संत मरकुस का जन्म यरूशलेम में हुआ था। उसका परिवार प्रभु यीशु के आरंभिक अनुयायियों में गिना जाता था। मरकुस को पतरस का आत्मिक सहयोगी भी कहा जाता है। पतरस उन्हें मेरा बेटा कहकर पुकारते थे। पतरस ने उन्हें मसीह के बारे में गहराई से प्रशिक्षण दिया था। मरकुस ने प्रेरित पौलुस और बरनबास के साथ पहली बार प्रचार किया था। मरकुस ने प्रेरित पौलुस और बरनबास के साथ कई जगह प्रचार किया, पर जब प्रचार करना कठिन हो गया और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो मरकुस ने प्रेरित पौलुस और बरनबास का साथ छोड़ दिया और वापस यरूशलेम लौट गए। मरकुस की ये बात प्रेरित पौलुस के लिए निराशाजनक रही, पर बरनबास उसे फिर से एक जगह पर ले गए। वो मिस्र के एक अलेक्जेंड्रा नाम जगह पर पहुंचे। ये जगह शिक्षा, परंपरा और व्यापार का एक बड़ा स्थान था और साथ ही वहाँ पर धर्म का बोलबाला और मूर्ति पूजा थी। इसलिए वहाँ पर मसीह का प्रचार करना बहुत ही कठिन और मुश्किल भरा काम था। मरकुस ने वहाँ पहुँचते ही मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों और व्यापारियों और मजदूरों को प्रभु के बारे में बताया और उन्हें प्रभु के मार्ग पर चलने का रास्ता बताया। एक दिन जब मरकुस जूतों की एक दुकान पर थे, वहाँ पर जूता बनाने वाले का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका नाम अनियानस था। तब मरकुस ने उसके हाथ को छुआ और प्रभु से प्रार्थना की। तब उसका हाथ ठीक हो गया। तब अनियानस ने प्रभु पर विश्वास किया। मरकुस के बढ़ते प्रचार से लोग मूर्ति पूजा करना कम हो गए। इस वजह से स्थानीय धार्मिक नेता नाराज हो गए और मरकुस को मारने के बारे में षड्यंत्र रचने लगे। फिर एक जगह मरकुस के प्रचार करते वक्त भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें धमकी दी, पर मरकुस ने प्रचार करना नहीं छोड़ा और उनसे कहा, मेरा शरीर प्रभु का है, तुम चाहे तो मुझे मार भी दो, पर परमेश्वर के प्रति मेरे प्यार को खत्म नहीं कर सकते। जैसे जैसे मरकुस का प्रचार और उसे सुनने वाले बढ़ते गए, वैसे वैसे धार्मिक नेता और उनके साथियों का क्रोध भी बढ़ता गया। एक दिन स्थानीय धर्म नेताओं ने भीड़ को भड़काते हुए ये बोला कि अगर इस व्यक्ति को नहीं रोका गया तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा और हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। फिर वहाँ के धर्म नेताओं ने ये निर्णय लिया कि मरकुस को पकड़कर दंडित किया जाए और ईसाई धर्म को परेशान किया जाए। तब स्थानीय लोगों ने मरकुस से कहा कि वो वहाँ से चले जाए। तब मरकुस ने उनसे कहा, मैं भाग कर कहीं नहीं जाऊंगा और ना परमेश्वर के कार्य को रोकूंगा। एक दिन मरकुस जब अपने लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और मरकुस को पकड़ लिया। और वो उसे घसीटते हुए चौक में ले गए।
उनके सारे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और भीड़ से कहा, तुम मेरा शरीर तो नष्ट कर सकते हो, पर मेरा विश्वास और प्रभु का प्रेम अटूट है। अगले दिन उन्हें रस्सियों से बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उनकी आखिरी प्रार्थना ये थी, हे प्रभु, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मरकुस की मौत के बाद अलेक्जेंड्रिया में कई चमत्कार हुए। विरोधियों ने उनके शरीर को जलाने की कोशिश की, तब बहुत तेज आंधी आई और उनकी लाश ना जल सकी। उनकी समाधि से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो खुदा के एक सच्चे जन थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में।